2025 का भारत, राज सत्ता या धर्म सत्ता। आज सवाल ये नहीं है स्टेटस हो, जलवा हो, प्रभाव हो, संपत्ति हो या जनाधार यानी मास अपील। धर्मगुरुओं का असर राजनेताओं से 19 नहीं दिखता। कई बार कई धर्मगुरु तो आगे ही दिखते हैं। हमने 2025 में ये बार बार देखा। साल की शुरुआत में प्रयागराज महाकुंभ में धर्मगुरुओं के असर से लेकर भोपाल में मौलाना मदनी के जिहाद के ऐलान तक और कोलकाता में बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री के गीता पाठ तक हमने धर्मगुरुओं के असर को बार बार प्रत्यक्ष देखा और महसूस किया। धर्मगुरुओं की माया, उनके प्रभाव की बात आम से लेकर खास लोगों तक सब करते हैं। धार्मिक समारोह ही नहीं, बड़े बड़े गुरु उद्योगपतियों की भव्य शादियों से लेकर सामाजिक कार्यक्रमों तक में आकर्षण के प्रमुख केंद्र होते हैं। उनके कार्यक्रमों में, उनके दरबारों में नेता, अभिनेता, क्रिकेटर्स, उद्योगपति और मीडिया सब नतमस्तक दिखते हैं। कई धर्मगुरु तो धार्मिक इन्फ्लुएंसर कहे जाते हैं। सोशल मीडिया पर उनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं। इस बीच सवाल ये भी उठता है कि तमाम धर्मगुरुओं में सबसे दमदार या प्रभावशाली कौन है। हालांकि सच ये भी है कि समय के साथ ये प्रभाव घटता बढ़ता रहता है। हमने देखा है अतीत में कई अति प्रभावशाली धर्मगुरु वक्त के थपेड़े खाकर पूरी तरह प्रभावहीन हो गए। इनमें आसाराम जैसे धर्मगुरु हैं। राम रहीम का असर भले ही बना हुआ हो, लेकिन साख धुल चुकी है। बहरहाल इस वीडियो में हम नज़र डालेंगे उन 10 धर्मगुरुओं पर जिनका प्रभाव 2025 में सबको चकाचौंध करता रहा। हम असर के लिहाज से 10 से पहले पायदान की ओर बढ़ेंगे। हमने ये लिस्ट अपने व्यूअर्स की राय, कैपिटल हेडलाइंस की टीम की ओपिनियन, मीडिया प्रेजेंस और एआई की मदद से तैयार की है। शुरुआत 10वें पायदान से 2025 में जहां नजर आए शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद। कई लोग इनकी नियुक्ति पर सवाल उठाते हैं, कई लोग इनके बयानों का औचित्य पूछते हैं, कई लोग इन्हें विपक्ष से प्रभावित बताते हैं, लेकिन 2025 में ये लगातार चर्चा में रहे और इसकी सबसे बड़ी वजह उनके बयान ही रहे। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर बिहार चुनाव तक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ऐसे बयान देते रहे जिनकी लगातार चर्चा होती रही। जब ये सवाल उठाते हैं, इनकी आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 9वें नंबर पर एक नहीं 2 धर्माचार्य हैं, एक जिनका असर देश में तेजी से बढ़ रहा है। नंबर 9 पायदान पर पहले गुरु हैं प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले। कथावाचकों में उनका प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। वो मानो एक बड़े ब्रांड बन गए हैं। उनकी कथाओं और रुद्राक्ष आयोजनों में भारी भीड़ उमड़ती रही है। वो उन्हें एक ज़बरदस्त मास अपील देती है। वो भले ही राजनीतिक बयान न देते हों, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ खींचने की क्षमता उन्हें राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण बना देती है। नंबर 9 पर दूसरे धर्मगुरु हैं श्री श्री रविशंकर। वो सिखाते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। दुनिया के कई देशों में उनका असर दिखता है। वो वैश्विक शांति का संदेश देते हैं। कॉरपोरेट वर्ग में इनका ज़बरदस्त असर दिखता है। श्री श्री रविशंकर अहम विवादों को सुलझाने में मध्यस्थ के रूप में भी दिखते हैं। दुनिया भर के शक्तिशाली लोगों से संपर्क के कारण ये लगातार चर्चा और खबरों में बने रहते हैं। नंबर 8 पर है साध्वी ऋतंबरा। उनका ऑरा भी सदाबहार है। राम मंदिर आंदोलन के समय उनकी ओजस्वी वाणी ने जो माहौल बनाया था, उसकी यादें आज भी कई लोगों के मन में यथावत हैं। आज भी धार्मिक मंचों पर उनकी उपस्थिति उनके समर्पित पारंपरिक समर्थक आधार को मजबूत बनाए रखती है। नंबर 7 पर है मौलाना महमूद मदनी। वो धार्मिक विद्वान है और मुसलमानों के बीच प्रभाव उन्हें विरासत में मिला है। उनके दादा और पिता समुदाय के बीच बहुत सम्मानित रहे हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख के रूप में मौलाना महमूद मदनी की पहुंच सीधे सीधे लाखों लोगों तक है। हाल में उनके कई बयान विवाद की वजह बने हैं और कई लोग मानते हैं कि वो ऐसा करने से बच सकते थे, लेकिन उन्हें मुस्लिम समुदाय की सबसे मुखर और मजबूत आवाज़ माना जाता है। नंबर 6 पर है जग्गी वासुदेव, जिन्हें कई लोग सदगुरु भी कहते हैं। कई लोग उन्हें आधुनिक भारत का सबसे बड़ा आध्यात्मिक ब्रांड मानते हैं। मिट्टी बचाओ जैसे अभियानों के जरिए उन्होंने लोगों को पर्यावरण पर ध्यान देने की प्रेरणा दी है। हॉलीवुड से लेकर भारत के टॉप सीईओज तक उनके अनुयायी हैं।
वो योग, पर्यावरण और आधुनिक जीवन दर्शन को मिलाकर एक शक्तिशाली वैश्विक छवि बनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कई राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रमुख नेता उनके सालाना शिवरात्रि आयोजन में शिरकत करते दिखे हैं। नंबर 5 पर है प्रेमानंद महाराज। बीते कुछ सालों के दौरान अगर किसी आध्यात्मिक गुरु का प्रभाव सबसे तेजी से बढ़ा है तो वो है प्रेमानंद महाराज। सोशल मीडिया पर जितना अटेंशन उन्हें मिल रहा है उतना शायद ही किसी को मिलता हो। हाल में उनकी बीमारी की खबर आई तो हिंदू ही नहीं मुसलमान भी उनकी सलामती की प्रार्थना करते दिखे। उनके दरबार में विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, मोहन भागवत और हेमा मालिनी जैसे प्रभावी लोग बैठे दिखते हैं। राधा रानी के भक्त प्रेमानंद महाराज का असर लगातार बढ़ रहा है। नंबर 4 पर है निरंजन पीठाधीश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज। आज के भारत में इन्हें सबसे प्रभावशाली धर्मगुरुओं में गिना जाता है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में इनके कैंप का प्रभाव सबसे ज्यादा बताया गया था। ये गृह मंत्री अमित शाह से लेकर मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी तक को स्नान कराते दिखे थे। स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल जॉब्स का इनके कैंप में रुकना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा की वजह था। स्वामी कैलाशानंद गिरी ने लॉरेन को कमला नाम दिया था। नंबर 3 पर है मोरारी बापू। बरसों से ऐसी हर लिस्ट में मोरारी बापू शामिल रहे हैं। मोरारी बापू राम कथा कहते हैं, लेकिन दावा ये भी किया जाता है कि उनकी कथा का आयोजन खास लोग ही करा सकते हैं। 1.5 से 2 करोड़ रुपए की लागत वाली उनकी एक कथा उनकी वित्तीय और संगठनात्मक ताकत को दिखाती है। उनके अनुयायियों में देश के सबसे सफल उद्योगपति और प्रतिष्ठित हस्तियां हैं जो उन्हें एक विशिष्ट और असाधारण सामाजिक प्रभाव प्रदान करते हैं। नंबर 2 पर हैं स्वामी रामदेव। इन्हें सिर्फ धर्मगुरु कहना गलत होगा। कई लोग उन्हें लाला रामदेव या व्यावसायिक सम्राट कहते हैं। पतंजलि के विशाल साम्राज्य योग और आयुर्वेद के नाम पर खड़ी की गई उनकी आर्थिक ताकत उनके औरे को और विराट बनाती है। ये राजनीति में भी सीधा दखल रखते हैं। सत्ता पक्ष से इनकी नज़दीकी जग जाहिर है। पैसा, हेल्थ और राजनीति, इन 3 खंभों पर इनकी शक्ति टिकी है। नंबर 1 हैं बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। चाहे वो दिल्ली से वृंदावन की पदयात्रा हो या पश्चिम बंगाल का गीता पाठ, धीरेन्द्र शास्त्री का प्रभाव सर्वत्र दिखता है। उनकी यात्रा में आम लोगों की बात तो क्या, मंत्री और मुख्यमंत्री तक उनकी एक झलक पाने को बेताब दिखते हैं। उनकी हिंदू राष्ट्र की ललकार और चमत्कारिक दरबार उन्हें मीडिया में हर दिन चर्चा में रखता है। प्रधानमंत्री मोदी का उनके यहाँ जाना ये साबित करता है कि एक धर्मगुरु के रूप में उनका प्रभाव कहाँ तक जा चुका है। कई लोग दावा करते हैं कि ये युवा धर्मगुरु लोकप्रियता के मामले में अपने क्षेत्र के बाकी गुरुओं से मीलों आगे है और आज की तारीख में नंबर 1 यानी नंबर 1 है, सबसे आगे है। इस रैंकिंग से आप कितने सहमत हैं? आपके अनुसार देश का नंबर 1 धर्मगुरु कौन है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।